गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि अपन ने कल फर्स्ट चैप्टर किया था द फन दे हैड, आज बेटा अपन इसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक ये पढ़ेंगे। बेटा देखो बेटा टाइटल में क्या बता रहा था, साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की साउंड को सुनना। द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक को फील करना, साउंड करना, सुनना उसको, उसकी जो आवाज़ है उसको महसूस करना। तो बेटा इसके अंदर जो मेन करेक्टर है वो है इवलिन ग्लैनी। ये उस लड़की की कहानी है जो कम्प्लीटली डीफ हो गई थी, सुनना उसको बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उसने म्यूज़िक के अंदर मास्टरी की, डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि उसके स्कूल वाले, टीचर्स, प्रिंसिपल्स सभी ने उसको बोला था कि उसको जो बहरे वाला स्कूल होता है उसके अंदर सेंड कर दें, लेकिन जो इवलिन ग्लैनी थी उसने हार नहीं मानी और एट लास्ट उसने म्यूजिक के ऊपर मास्टरी की और काफ़ी अवार्ड भी जीते, काफ़ी फॉरेन कंट्री के अंदर विजिट भी किया। तो इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि कभी भी जितनी भी बड़ी समस्या हो उसको आप साहस के साथ सामना करेंगे तो उसके ऊपर आप जीत हासिल कर सकते हैं। अगर अपना डिटर्मिनेशन है, अगर अपने पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप किसी भी बड़ी समस्या से आसानी से जीत सकते हैं बेटा। तो मैं इसको अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। इवलिन ग्लैनी इज ए म्यूजिशियन। देखो ये क्या है, म्यूजिशियन बन गई, अब संगीतक बन गई है, संगीत बनाने वाली बन गई है। हालांकि ये क्या था, टोटली डीफ थी, शी इज कम्प्लीटली डीफ, वो पूरी तरह ही ना उसको सुनाई नहीं देता था। शी बिकेम कम्प्लीटली डीफ व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 साल की उम्र की थी तो उसको पूरी तरह सुनना बंद हो गया था। हर हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, जो उसकी प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उसने इसके पेरेंट्स को सलाह दी कि आप इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। शी शुड बी फिटेड विद हीयरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। वो कहती है कि इसको टीचिंग एड्स दे के, हीयरिंग वाली, ना सुनने वाली, वो इसको सारी एड्स दे के इसको बहरे वाले स्कूल के अंदर भेज दिया जाए। बट इवलिन डिड नॉट गिव अप, इवलिन ने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने एक ही निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक के अंदर उसका जो इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, बढ़ता गया। वन डे शी सा ए गर्ल प्लेइंग एक जेलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो कि एक जेलोफोन को प्ले कर रही थी, बजा रही थी। शी टू वांटेड लेट, वो भी इसको बजाना चाहती थी। कि जेलोफोन क्या होता है बेटा, एक म्यूजिकल डिवाइस है, जैसे आप पियानो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वैसे एक जेलोफोन है बेटा। मोस्ट ऑफ हर टीचर्स डिस्करेज हर, ज़्यादातर टीचर थे इसके, उन्होंने डिस्करेज किया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉरबेज, ये रॉन जो फॉरबेज था, परकशनिस्ट, ये तबला बजाने वाला था, इसने इसको मोटिवेट किया, इसने इसकी कैपेबिलिटी को पहचाना और इसको सपोर्ट किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, दो डिफरेंट धुनों को बजाना स्टार्ट कर दिया। ही एडवाइज एवलिन टू सेंस द ट्यून नॉट बाई हर ईयर्स बट इन सम अदर वेज। उसने इवलिन को ये बताया कि आप कानों के माध्यम से इसको ना सुने, बल्कि शरीर के दूसरे किसी भाग के माध्यम से इस ट्यून को सुने। सडनली शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसने महसूस किया, उसने पहचाना कि जो हायर ड्रम की जो साउंड है वो छाती के ऊपर वाले भाग से सुनेगी और लोअर वाली छाती से नीचे वाले भाग से वो इनको सुनेगी। फॉरबेज रिपीटेड द एक्सरसाइज, उसने इसको काफ़ी रिपीट किया, एक्सरसाइज को अभ्यास करवाया उसको। सून इवलिन स्टार्टेड सेंसिंग नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इस तरीके से इवलिन जो धुनें थी उसकी वो
बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उनको महसूस करने लग गई थी। शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स। उसने क्या किया, सीखने के लिए अपने माइंड को ओपन किया, दिमाग को ओपन किया, और बॉडी को साउंड को सुनने के लिए बॉडी का प्रयोग किया, एंड वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन करने लगी वो। आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक। इसके बाद उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। फिर उसने, मैंने पहले भी कहा था कि आपको, इसने काफ़ी फॉरेन टूर भी किए। यूके गई, जो ऑर्केस्ट्रा नाम का एक ग्रुप था उनके साथ। शी वाज 16, अब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने कहा कि अब मैं म्यूजिक बनाऊंगी, धुनें तैयार करूंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने क्या किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर अपना ऑडिशन दिया। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने म्यूजिक के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया, ये उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स शी हैड वन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के कोर्स के अंदर उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते। और ये जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर गई थी तब उनकी एज थी 17 ईयर्स। ग्रेजुअली शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो अब सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर आने लगी थी, वो अकेली परफॉर्मेंस देने लगी थी। नाउ शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट्स। शी हैज़ गॉट मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। उसने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली थी। शी फंक्शंस एफर्ट्सलेसली विदाउट हीयरिंग। वो कोई भी फंक्शन था बिना सुने उसको, और बिना यानी कि प्रैक्टिस के उसको अच्छे ढंग से वो अब करने लगी थी। इवलन स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वो स्कॉटिश की भी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लिया था, उसको भी उसके आने लग गई थी। शी हैज मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। उसने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ी और जैपनीज लैंग्वेज के भी पढ़ी। शी सेज दैट म्यूजिक टिंगल्स इन हर स्किन। वो कहते हैं म्यूजिक उसके स्किन के अंदर बसा हुआ था, हर चीक बोन्स, उसके चीक बोन्स के अंदर, एंड इवन हर हेयर, उसके बालों के अंदर। शी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। उसने अपने जो जूते थे, जो शूज थे, वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर उतार दिए थे। इन दिस वे द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अपर लेग्स। इस तरीके से जो म्यूजिक की वाइब्रेशन थी उनके नंगे पाँव से ऊपर लेग्स के ऊपर तक चली जाती थी, मतलब उसके अंदर वो मस्त हो जाती थी। इवलन इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। ये जो डीफ चिल्ड्रन है उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन का काम किया इसने, कि डीफ होते हुए भी इसने म्यूजिक के अंदर बहुत ज़्यादा मास्टरी की, काफ़ी अवार्ड जीते और काफ़ी फॉरेन टूर किए। शी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो इन्होंने वो सारी उपलब्धियां हासिल की, इन्होंने वो सारी उपलब्धियां हासिल की जो मनुष्य अपनी 2 एज, ट्वाइस हर एज का मतलब क्या है, दुगनी एज के अंदर भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये सारा किस वजह से हुआ बेटा, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से। ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी किया। तो इस तरीके से एक डीफ लड़की होते हुए, एक डिसेबल चाइल्ड होते हुए, इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा पूरी, यानी कि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेटा ध्यान दें, अब कल संडे है, संडे की वजह से बेटा एक तो अपना पिछला चैप्टर है फन दे हेड, वो रिवाइज करोगे, जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैडम ने, और इसका एक क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे। इसके अंदर एक ही है, हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक, एक ही बड़ा क्वेश्चन है बेटा। तो इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, ठीक है बेटा, याद करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है, तो इसको आप पढ़ोगे, लर्न करोगे। अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, थैंक यू बेटा।